कि आज की वीडियो में जीके जीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया है, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी, कौन सी थी? आत्मीय सभा थी। यहाँ पर कौन सी थी? आत्मीय सभा यहाँ पर, राइट। फिर देखिए भारतीय पुनर्जागरण का जनक किससे कहते हैं? किसे कहते हैं? राजा राम मोहन राय को कहते हैं। यहाँ पर किसे कहते हैं? राजा राम मोहन राय को यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण किसे कहा जाता है? ठीक है, बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण किसे कहा जाता है? अब्दुल लतीफ़ को कहा जाता है यहाँ पर। फिर देखिए भारत का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? कुरुक को कहा जाता है। किसे? कुरुक को कहा जाता है यहाँ पर। फिर देखिए बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। फिर देखिए कौन सा बांध गंगा नदी पर बनाया गया था? टेहरी बांध बनाया गया था यहाँ पर। कौन सा बांध? टेहरी बांध यहाँ पर। देखिए गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया था? चंबल नदी पर बनाया गया था। किस पर? चंबल नदी पर यहाँ पर। फिर देखिए जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा है? फ्रांस है। कौन सा है? फ्रांस है यहाँ पर। फिर देखिए विश्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, यानी कि 1939 से 1945। फिर देखिए अर्जुन पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय निशानेबाज कौन थे? महाराजा करणी सिंह थे। कौन थे? महाराजा करणी सिंह यहाँ पर। फिर देखिए अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर देखिए राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को यहाँ पर। फिर देखिए अंतर्राष्ट्रीय मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को यहाँ पर। फिर देखिए लेडी रतन टाटा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? हॉकी से है। किससे? हॉकी से यहाँ पर। फिर देखिए फुटबॉल की सबसे पुरानी ट्रॉफी कौन सी है? डूरंड कप है यहाँ पर, ठीक है। कौन सी? डूरंड कप है। फिर देखिए कोटा किस नदी के किनारे स्थित है? किसका? चंबल नदी के किनारे स्थित है। कहाँ है? चंबल नदी के किनारे यहाँ पर। फिर देखिए जबलपुर किस नदी के किनारे स्थित है? नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। कहाँ है? नर्मदा नदी। फिर देखिए मेरठ किस नदी के किनारे स्थित है? हिंडन नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? हिंडन। फिर देखिए कटक किस नदी के किनारे स्थित है? महानदी किनारे स्थित है। महानदी, राइट, महानदी यहाँ पर। फिर देखिए नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में। फिर देखिए साइलेंट घाटी किस राज्य में स्थित है? साइलेंट घाटी किस राज्य में स्थित है? केरल में स्थित है। कहाँ है? केरल में स्थित है, राइट। फिर देखिए भारत का सबसे ऊंचा जल प्राप्त कौन सा है यहाँ पर? ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा जल प्राप्त कौन सा है? कुचिकल है यहाँ पर। कौन सा है? कुचिकल है यहाँ पर। फिर देखिए टोक्यो ओलंपियंस सीए भवानी देवी किस खेल से संबंधित है? फेंसिंग से यहाँ पर। किससे? फेंसिंग से यहाँ पर। फिर देखिए द इलेक्ट हैप्पीनेस ऑफ द अदर्स पीपल पुस्तक के लेखक कौन है यहाँ पर? मनु जोसेफ हैं। कौन है? मनु जोसेफ यहाँ पर। फिर देखिए अभंग बाणी किस राज्य के लोकगीत हैं? महाराष्ट्र के हैं यहाँ पर। किसके हैं? महाराष्ट्र के यहाँ पर, राइट। फिर इसको थोड़ा सा इधर करते हैं। फिर देखिए होली के आसपास पूर्णिमा की रात को किया जाने वाला, ठीक है, किया जाने वाला झोड़ा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? किससे संबंधित है? किस राज्य से संबंधित है? उत्तराखंड से यहाँ पर। किससे है? उत्तराखंड से यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए इस क्वेश्चन को यहाँ पर, देखिए व्यष्टि अर्थशास्त्र के संदर्भ में मांग फलन के ग्राफ चित्रण को क्या कहा जाता है? मांग वक्र कहा जाता है यहाँ पर। डिमांड कर्व कहा जाता है यहाँ पर। फिर देखिए भारत में राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन कब शुरू की गई थी? 2020 में शुरू की गई थी। कब? 2020 में यहाँ पर। फिर देखिए अभिजीत सिंह थोक कीमत सूचकांक समिति के अध्यक्ष थे। इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी यहाँ पर? 2008 में की थी यहाँ पर। कब की थी? 2008 में यहाँ पर, राइट। फिर देखिए कौन सा विषय भारतीय संविधान में समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? दंड के मामले। कौन से दंड के मामले आते हैं? फिर देखिए कौन सा भारत में फसल की मौसमी नहीं है? कौन सी? बरानी। कौन सी है? बरानी यहाँ पर। फिर देखिए कौन 10वीं पंचवर्षीय योजना केंद्र योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे? कौन थे? केसी पंत थे यहाँ पर। कौन थे? केसी पंत यहाँ पर।
फिर देखिए व्यापार नीति के उपकरण के संदर्भ में किस गैर प्रशुल्क उपाय माना जाता है? किसे माना जाता है? एंटी डोपिंग उपाय, यानी कि व्यापार उपाय और तकनीकी बाधा, इन दो को माना था। व्यापार नीति के उपकरण के संदर्भ में किस गैर प्रशुल्क उपाय माना जाता है? किसके? एंटी डोपिंग उपाय और व्यापार उपाय में तकनीकी बाधाएं। फिर देखिए 1921-51 के दौरान भारत में मृत्यु दर में गिरावट किस कारण से हुई है? बेहतर स्वास्थ्य और संगठन। यहाँ पर जो गिरावट किससे हुई है? बेहतर स्वास्थ्य और संगठन यहाँ पर, राइट। फिर देखिए वैदिक दर्शन के अनुसार जीवन के चतुर्विध उद्देश्य में मोक्ष का क्या अर्थ है? आध्यात्मिक स्वतंत्रता। क्या है? आध्यात्मिक स्वतंत्रता है यहाँ पर।